करय जिय जान, असाधन बिरथा होय सब, मिलय न सारंग पान। दसहु दसहि कर संजम, जौन करय जिय जान, असाधन बिरथा होय सब, मिलय न सारंग पान। दसवीं तिथि 10 पर संयम करो। 5 गो कर्म इंद्रिया, 5 गो ज्ञान इंद्रिया, ये 10 पर संयम करो। 10 इंद्रियों पर संयम करो। ये 10 पर संयम नहीं करोगे मन जानकर, तो साधन बिरथा होय सब, सब तुम्हारा साधन व्यर्थ हो जाएगा। मिलय न सारंग पान, और तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगा। तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगा। साधन बिरथा होय सब। इसलिए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपायन जय पर लोक समारा। ये 10 इंद्रियां पर जब तक ने कमांड करोगे, 10 का संयम नहीं करोगे, तो तुम्हारा साधन सब व्यर्थ हो जाएगा। साधन बिरथा हो सो मिलय न सारंग पान, तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, मुक्ति। एकादशी एक मन, एकादशी एक मन, बस कैसा करी जाय, सो व्रत कल फल पावई, आवागमन नसाय। एकादशी तिथि 10 इंद्रियों पर एक मन होता है, उसके ऊपर मन होता है, जो एकादशी हुआ तिथि। ये मन को किसी प्रकार यदि बस कर लीजिएगा, तो सो व्रत का यह फल पाइएगा, आवागमन नसा जाएगा। यदि मन को जीत लीजिएगा, तो आवागमन समाप्त हो जाएगा, अर्थात भवसागर से पार हो जाइएगा। इसीलिए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, एकादशी एक मन, बस कैसा करी जाय, सो व्रत कर फल पावई, आवागमन नसाय। 10 इंद्रियों के ऊपर एक मन है, इसको यदि बस में कर लिए, तो आवागमन समाप्त हो जाएगा। इसी को चरणदास जी बता रहे हैं, सूक्ष्म शरीर यरु आत्मा, भिन्न लखै नहीं कोय, यही जो मन की गांठ है, खुली मुक्ति होय। सूक्ष्म शरीर और आत्मा, इसे अलग कोई नहीं लगता है, यही मन की गांठ है। ये गांठ जब खुल गया, जड़ चेतन की ग्रंथि, तो आवागमन से मुक्त हो गया। अब आवे द्वादशी पर। द्वादशी दान देहु यश, अभय होय त्रिलोक, अपरहित निरत सुपारन, बहुर न व्यापय शोक। द्वादशी तिथि अभय होय त्रिलोक, तीनों लोक में अभय हो जाइएगा, निर्भय, काल का भी भय नहीं होगा। और सदा परहित, रात दिन दूसरे के उपकार करते रहिए। बहुर न व्यापय शोक, फिर आपका शोक नहीं व्यापेगा, कोई दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। त्रिलोक, तीनों लोक में निर्भय रहेगा। ये द्वादशी तिथि। दान ऐसा दो। दान के बारे में कहा गया है, सबसे श्रेष्ठ दान सुनिए। 3 प्रकार के दान बताया गया है। एक दान उपदेश जो दीजे, भव सागर से पार कीजिए। पहला सबसे श्रेष्ठ दान है उपदेश देना, और शिष्यों को भवसागर से पार करना। जो नामदान गुरु देते हैं, जो तत्वदर्शी संत होते हैं, तत्वदर्शी गुरु होते हैं, वो अपने शिष्यों को नाम दान देकर
जो है भव सागर से पार करते हैं। ये पहला दान हुआ, सबसे श्रेष्ठ दान, सबसे बड़ा दान। एक दान उपदेश जो दीजिए, भव सागर से पार करीजे। दूजा दान अन्न और पानी, दीजे कीजे बहु सन्मानी। तो दूसरा दान है अन्न और पानी। किसी भूखे प्यासे को खिलाना पिलाना, ये भी बहुत दूसरा दान हुआ।